और कल कथा होनी थी रुक्मणी विवाह तक, पर कल हम लोग रास में और गोवर्धन लीला में इतने आनंदित हुए कि रास के बाद कथा नहीं हुई। नहीं तो कथा का नियम है कि छठवें दिन रुक्मणी विवाह होना चाहिए, और रुक्मणी विवाह के लिए ठाकुर जी को रण छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब हमको पता चला कि कल क्यों नहीं हुआ रणछोड़ उत्सव, क्योंकि रणछोड़ डाकोर जी के हमारे पूज्य महाराज जी आज पधारे हैं कथा में। आज श्री रणछोड़ राय मंदिर डाकोर गुजरात के मंदिर के भंडारी महाराज राजा रामचंद्र आचार्य जी आज हम आप सबके मध्य में पधारे हैं, और श्री डाकोर जी का चित्र भी महाराज जी ने प्रदान किया। रणछोड़ राय भगवान श्री डाकोर जी, श्री द्वारिकाधीश जी कल इसलिए रण छोड़ के नहीं गए ठाकुर जी बोले जो हमको रण छोड़ने के बाद हमारी सेवा करेंगे वो आ जाएंगे कथा में, इसलिए वो आ जाएं तब रण छोड़वाना। तो आज महाराज जी पधारे हैं और हमारे पूज्य महाराज जी अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास केस में निर्मोही अखाड़ा की ओर से मुख्य पक्षधर भी रहे हैं। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। आपकी अवस्था 102 वर्ष की है। पूज्य महाराज जी से ऐसे हम तो भैया हम देख रहे हैं 40, 50, 60 साल के लोग भी 4 आदमियों के साथ चलते हैं तब भी चल नहीं पाते। महाराज जी कितनी फुर्ती में यहाँ चल करके आए। निश्चित ही द्वारिकाधीश जी की महाराज जी पर बड़ी कृपा है। श्री डाकोर जी रणछोड़ राय भगवान की खूब कृपा है। आज आपका मंगल में दर्शन हुआ, हम बड़े आनंद में हैं। बंधुओं, हमारा जीवन भी बिल्कुल सरल नहीं है, बहुत कठिन होता जा रहा है दिन ब दिन, और उसकी कठिनाई का कारण है कि हम एक हैं लेकिन हमें एक ही दिन में बहुत जगह पहुंचना होता है। कल भी हमको महेश्वर जाना था और वहीं पास में ही चोली है जहाँ हमारे वृंदावन के श्री महाराज जी विराजते थे। ठाकुर जी का वहाँ सुंदर स्थान भी है। हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की आज्ञा भी हुई थी कि आप अगर वहाँ जा सकें तो ज़रूर पहुँचिएगा। कल वहाँ पहुँचना भी था, बहुत सारे लोगों ने वहाँ से आकर के निमंत्रण भी दिया, पर कल यहाँ इतनी भीड़ हो गई थी कि मन में सोचें कि क्या करें। वहाँ जाएंगे तो लौट करके कथा के समय तक आएंगे, और हो सकता है कल विलंब भी होता, 5 बजे तक ही आ पाते हम, और नहीं जाएंगे तो, और जाएंगे तो यहाँ इतने लोग बैठे हैं वो सब हमको फिर वैष्णव अपराध लगा देंगे कि हमसे मिलके नहीं गए, हम तो उन्हीं के लिए आए थे। तो फिर कल वहाँ भी जाना नहीं हुआ। रात तक मन में बड़ा क्षोभ रहा कि इतने सारे वैष्णव वहाँ भी प्रतीक्षारत थे, नहीं गए। हर दिन हमारा ऐसा ही कुछ ना कुछ होता है, रोज हमसे एक वैष्णव अपराध बन जाता है। क्यों? और एकाध वैष्णव का बने तो बात चले भी, इतने संख्या में वैष्णवों का अपराध हमसे रोज बनता है कि हम वचन दे करके उसको निभा नहीं पाते। आज सुबह भी हमको यहाँ हवेली जी में दर्शन करने के लिए जाना था, पर कल रात्रि ठाकुर जी का नौका विहार करने के बाद में ऐसे स्वास्थ्य बिगड़ा कि बुखार भी आ गया, और पता नहीं क्या खरगोन में बड़े विचित्र प्रकार के कीड़े हैं, उनमें से सुगंधी तो ऐसी अद्भुत आती है कि एक बार आदमी को आ जाए तो 2-4 दिन के लिए बेहोश ही हो जाए। कल जब कक्ष में जाकर के हमने अपने वस्त्र अनोसर किए तो कितने तो ऐसे जकड़ कर के शरीर पर थे कि वो निकले से नहीं निकले, गर्म पानी डाला तब निकले, जगह जगह काट गए, खा गए। हमने कहा भैया थोड़ा बहुत खून बचा है उसको तुम पी लो। तो कल बड़े अस्वस्थ हो गए, फिर आज सुबह हवेली भी नहीं जा पाए। वहाँ भी जाना था लेकिन अब यहीं से हम प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है जितना भी वैष्णव अपराध हमको लगता है हम कथा सुना के सबसे मुक्त हो जाते हैं। सारे वैष्णवों को एक साथ बैठा के कथा सुना देते हैं तो इसी से हमारी निवृत्ति हो जाती है। आज कथा
अब हम 11:36 हो गए हैं। आज एक महाराज जी के यहाँ और हमको जाना है। श्री श्री नारायणपुरम तीर्थ है शाहदा महाराष्ट्र में। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है और 4:30 बजे की इंदौर से हमारी फ्लाइट है बम्बई की। वहाँ से भुवनेश्वर जाएंगे फिर। तो कैसे करें? अब महाराज जी आए, आकर के निवेदन कर गए कि आपको वहाँ दर्शन करना है। संत श्री लोकेशानंद जी महाराज बहुत सुंदर अद्भुत श्री पद्मनाभ भगवान शेष नाग पर लेटे हैं। उनका अद्भुत मंदिर निर्माण हो रहा है शाहदा महाराष्ट्र में। 2-3 दिन पहले महाराज जी आए थे कि आपको वहाँ आना है। मैंने कहा महाराज जी इस बार के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कई संतों के यहाँ वचन दे करके हम नहीं जा पा रहे, कई लोगों को कह कर के नहीं जा पा रहे, महाकाल नहीं जा पा रहे। और तो सबसे बड़ी बात, कोई इंदौर आवे और महाकाल ना जाए, लेकिन वहाँ पे भी नहीं जा पा रहे। ओमकारेश्वर बस हुआ है। हम नर्मदा जी ने बुला लिया था तो वहाँ तो हो गया। तो महाराज जी से भी हमने निवेदन किया कि महाराज जी हम तो मुश्किल है आना, 4:30 बजे की फ्लाइट है, यहाँ से ही 3 घंटे लगते हैं, बारिश हो जाएगी तो और समय लगेगा। कल महाराज जी का फोन आया, बोले कि हम हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं आपके लिए, उससे आओ, लेकिन आओ। आप तो ताली बजा रहे हो, हम पे क्या बीत रही है। अब ये भी लगता है कि ठाकुर जी भाई देखो, दुनिया के लोग लाइनों में लग के जाते हैं, दुनिया के लोग धक्के खा के ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं, हमको ठाकुर जी हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, आओ दर्शन करने। तो मन में ये भी आता है कि भाई ठाकुर जी इतनी कृपा कर रहे हैं कि आना है दर्शन करने के लिए, तो वहाँ भी जाना है। और अगर हम बहुत विलंब करेंगे तो ना तो हम वहाँ ही पहुँच पाएंगे और वहाँ से फिर इंदौर भी नहीं आ पाएंगे, आगे जगन्नाथपुरी पहुँचने का क्रम भी नहीं हो पाएगा। तो सब क्रियाओं को हमको बड़ा संभाल के इधर उधर से करके करना पड़ता है। इसलिए आज कथा का हम बहुत सूक्ष्म विवेचन करेंगे ताकि समय से निकल सकें और समय से वापस जगन्नाथपुरी की सेवा में पहुंच सकें। बड़े आनंद के साथ में खरगोन की कथा आज विश्राम हो रही है। हम निश्चित ही हृदय से बहुत प्रसन्न हैं खरगोन वासियों से और यहाँ के लोगों की भक्ति से। वैसे तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के जो वैष्णव हैं उनका प्रेम अलग ही है। जैसे श्री नर्मदा जी अति निर्मल हैं, ऐसे ही मध्य प्रदेश के वैष्णवों का चित्त भी बहुत निर्मल है। ये हम आपके नगर में बैठे हैं, आपके प्रांत में बैठे हैं, इसलिए कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं सोचिएगा। हम हर प्रांत में कथा करने जाते हैं, वहाँ के प्रांत के लोगों की विशेषता बोलते हैं, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश के लोगों के अंदर सरलता अधिक है भारत के अन्य प्रांतों से। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग थोड़े चतुर हैं, और थोड़ा नॉर्थ की तरफ जाओ तो वहाँ पे भी थोड़े चतुर हैं। यहाँ अगर वैष्णव 4 घंटे प्रतीक्षा कर लें ना दर्शन की तो कोई बड़ी बात नहीं। पंजाब आदि क्षेत्रों में 2 घंटा बाद तो वही वैष्णव जो प्रणाम करने आए वो लड़ने पे आ जाते हैं, कैसे नहीं मिलोगे हमसे, हम द्वार पे खड़े, हम मिलने आए हैं, हम इतने घंटे का यात्रा करके आए हैं, आपको मिलना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के वैष्णव बहुत सरल है। कई बार ठाकुर जी की व्यस्तता के कारण भी आप लोगों को बहुत सहना पड़ता है। हम जैसे टूटी फूटी वाणी में सेवा करने वाले वक्ताओं की भी खूब आपको सहनी पड़ती है, लेकिन आप लोग सब सहते हैं। महाराष्ट्र के एक संत हुए विनोबा भावे, वो अपनी एक पंक्ति में कहते हैं, सहते संस्कृत शब्द है और सहते शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है सहना और एक होता है जीतना। कोई जीतता है तो उसको भी सहते शब्द कहा जाएगा, और कोई सह रहा है उसको भी सहते। तब विनोबा भावे जी उसको एक कड़ी में जोड़ के कहते हैं, जिसने सहा है वही जीता है और जो सहेगा वही जीतेगा। जिसने कभी सहा नहीं, अपनी लाइफ में कभी कोई अपॉर्चुनिटी बहुत मेहनत करके प्राप्त नहीं की है, निश्चित है कि उसको मिलने वाली जो
उपलब्धि है वो श्रेष्ठ नहीं है। सहकर के जिसने प्राप्त किया उसकी उपलब्धि टिकेगी और वो उपलब्धि श्रेष्ठ भी है। जिसने बिना मेहनत की उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया, बिना सहे प्राप्त कर लिया, उसकी उपलब्धि लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है और उसकी उपलब्धि कोई विशेष परिवर्तन भी नहीं करेगी संसार में। लेकिन जिसने सहा है, जिसने मेहनत की है, परिश्रम किया है और फिर उपलब्धि को प्राप्त किया है, उसकी उपलब्धि उसका भी कल्याण करेगी और उसके संपर्क में आने वाले लोगों का भी कल्याण करेगी। तो सहने वाला ही जीतता है। किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति की जीवन चरित्र को आप देख लीजिए, हो ही नहीं सकता कि उसने सहा ना हो। आप लोग बहुत सहते हैं, चाहे प्रतीक्षा के रूप में हो, चाहे अन्य अन्य सामाजिक स्थितियों के रूप में हो। इसलिए हमें मध्य प्रदेश के लोग बहुत प्रिय लगते हैं। यहाँ के लोग बड़े सरल हैं, सहज हैं, सहते हैं। ठाकुर जी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग ऐसे ही रहो। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। बहुत निर्मल है आप लोगों का मन। और ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने वाला कौन? बोले जिसका चित्त अति निर्मल है। इसलिए हमारे रामचंद्र भगवान भी अपने 14 वर्ष के वनवास में सबसे ज्यादा चित्रकूट में रहे। वो चित्रकूट भी आधा मध्य प्रदेश में, आधा उत्तर प्रदेश में, पर ठाकुर जी जहां विराजे, राम जी जहां रहे, वो मध्य प्रदेश में ही आता है। इतना लंबा समय का जो वनवास था उसमें सबसे ज्यादा समय ठाकुर जी मध्य प्रदेश में रहे। क्यों? आप अति वहीं रह सकते हो जहां आप कंफर्टेबल होगे, जहां के लोग आपके अनुकूल होंगे, जहां की वायु आपके अनुकूल होगी, जहां का भोजन आपके अनुकूल होगा। जहां के लोग, वायु, भोजन आपके अनुकूल नहीं होगा, आप वहां टिकोगे क्यों? आपको तो निकलना है वहां से। लेकिन राम जी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में विराजे अपने वनवास काल में। और भगवान श्री कृष्ण के अति सखाओं के बारे में आपने सुना होगा। इधर देखिए, सब लोग ध्यान से सुनो, 15-20 मिनट तो कथा ही होनी है, सुन लो। भगवान श्री कृष्ण के 3 विशेष सखा हैं। कौन कौन? अर्जुन, सब जानते हैं। दूसरे उद्धव और तीसरे सुदामा। ये 3 ठाकुर जी के सखा हैं। आप कहेंगे श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, मधुमंगल, ये कौन है? ये ठाकुर जी के प्राण हैं, ये सखा नहीं है। व्रजवासी तो प्राण है ठाकुर जी के। ठाकुर जी उनको सखा नहीं मानते हैं, ठाकुर जी उनको प्राण मानते हैं, जीवन मानते हैं अपना। लेकिन सखा के रूप में अगर देखा जाए तो ये 3 नाम प्रमुख हैं भागवत में। अच्छा, एक बात और आपको माननी पड़ेगी कि भगवान ने सखा बहुत कम बनाए हैं। इससे एक बात ठाकुर जी मानो हमको संकेत कर रहे हैं कि भाई जीवन सुखी चाहते हो तो जितने कम सखा होंगे उतने प्रसन्न रहोगे। बहुत ज्यादा सखा बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रभु श्री राम की बात यदि आती है तो राम जी के एक ही सखा के बारे में ज्यादातर सुनाई देता है, और वो है निषाद राज गुह। निषाद राज को भगवान ने अपना सखा बनाया। और वो निषाद राज कौन है? वो निषाद राज आदिवासी है। राम जी जिस निषाद राज को अपना सखा बनाते हैं वो आदिवासी है। और आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं, आज वहां के सांसद हमसे मिले, गजेंद्र सिंह जी पटेल, यहां विराज भी रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। आपने हमसे एक बात निवेदन की, महाराज जी ये पूरा ट्राइबल क्षेत्र है और मध्य प्रदेश में ज्यादातर आदिवासी लोग ही रहते हैं, और उन्हें गौरव होना चाहिए इस बात का, उन्हें सौभाग्य होना चाहिए इस बात का, हम ब्राह्मण हैं, हमको केवल सेवा का अधिकार है। आप क्षत्रिय हैं तो आपको केवल युद्ध का अधिकार है। हमसे ठाकुर जी केवल पूजा अर्चना करवा रहे हैं। क्षत्रियों को ठाकुर जी युद्ध मैदान में लेकर के जा रहे हैं। वैश्यों को ठाकुर जी व्यापार की आज्ञा कर रहे हैं। पर निषाद राज गुह यानी कि आदिवासियों को तो ठाकुर जी गले में गलवैयां डाल करके बैठते हैं, संग बैठाते हैं।
रामायण जी में एक प्रसंग आता है कि जब अयोध्या के लोग चित्रकूट मिलने के लिए गए राम जी से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़ी विशेष है। जब अयोध्या के लोग राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट गए राम जी को वापस लाने के लिए, तो साथ में वशिष्ठ ऋषि भी गए। तो उस समय वशिष्ठ ऋषि जैसे ही चित्रकूट पहुंचते हैं तो लक्ष्मण जी ने दंडवत प्रणाम किया, राम जी ने दंडवत प्रणाम किया, पास में निषाद राज गुह खड़े थे। तो वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी के सिर पे हाथ रखा, राम जी के सिर पे हाथ रखा। तो राम जी निषाद राज से कहते हैं हमारे गुरुदेव हैं, इनको दंडवत प्रणाम करो, अपने सखा को बोलते हैं। तो निषाद राज गुह ने दंडवत प्रणाम किया। वशिष्ठ मुनि उनका परिचय था नहीं तो उन्होंने सिर पे हाथ नहीं रखा, बस हाथ जोड़ करके मंगल मंगलस्तु, आपका मंगल हो, ऐसा कहा। तो राम जी को इतनी पीड़ा हुई कि लक्ष्मण जी के सिर पे हाथ रखा, मेरे सिर पे हाथ रखा, निषाद राज के सिर पे हाथ क्यों नहीं रखा? तो अपने गुरु वशिष्ठ जी को दिखाते हुए राम जी निषाद राज गुह को अपने हृदय से लगा लेते हैं, कभी उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, साथ में बैठ के पाते हैं, उसकी पत्तल से कुछ उठा के पा लेते हैं, अपनी पत्तल से कुछ उठा के निषाद राज को पवा देते हैं। पूरे चित्रकूट के प्रसंग में वशिष्ठ गुरु यही देखते रहे कि मैंने इसके सिर पे हाथ नहीं रखा, तो राम जी मुझे दिखा दिखा करके बता रहे हैं कि देखिए आपने इसको कोई और समझा पर ये मेरा कितना प्रिय है, मैं इसकी पत्तल से पा रहा हूं, मैं इसको अपने हाथ से पवा रहा हूं, मैं इसको संग रख रहा हूं। तो जाते जाते जब निर्णय हुआ कि राम जी वापस नहीं जाएंगे, तो वशिष्ठ मुनि जाने से पहले निषाद राज गुह को अपने हृदय से लगाते हैं और कहते हैं भैया तुम चाहे अपरिचित हो, चाहे तुम आदिवासी हो, चाहे तुम जो भी हो, लेकिन राघव तुमको हृदय से लगाते हैं, इसलिए तुम सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे श्रेष्ठ हो, तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। आज इतनी विषम परिस्थिति आई है मध्य प्रदेश में कि वही आदिवासी जन अपने आप को हिंदू नहीं मानते, वही आदिवासी जन अपने आप को सनातनी नहीं मानते और इसके कारण धर्मांतरण कर लेते हैं, दूसरे धर्म दूसरे मजहब को स्वीकार कर लेते हैं। हम आपसे बस निवेदन ये करना चाहते हैं कि इससे पीड़ा सनातन धर्म को भी होती है, भारत राष्ट्र को भी होती है, पर सबसे ज्यादा पीड़ा श्री राघव जी को होती है कि ये मेरे हैं और मेरे होते हुए अन्य के क्यों होते हैं, जिनको मैं हृदय से लगाता हूं, जिनको मैं स्वीकार करता हूं, जिनके साथ मैं बैठता हूं, जिनके साथ मैं खेलता हूं, वो अपना अस्तित्व क्यों भूल रहे हैं। हमारी प्रार्थना है यदि यहां कोई इस प्रकार आदिवासी जनजाति से संपर्क रखने वाले या वे लोग बैठे हैं, अपने आप को पहचानिए। प्रकृति आपका परिवार है और श्री राघव जी, श्री राम जी, जिसके लिए पूरा भारत देश लगता है, वो राम जी आपके सखा हैं। आप कैसे अपने आप को कोई अन्य मान करके इस प्रकार धर्मांतरण कर सकते हैं? हमारी आपसे प्रार्थना है अपने प्रतिबिंब को जानिए। हमेशा याद रखिएगा, कान भरने वाले ये कभी किसी के सगे नहीं हुए। धर्मांतरण व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि अन्य धर्म, अन्य मजहब के लोग, अन्य पंथ के लोग उसको आकर के लोभ देते हैं। कैसा लोभ देते हैं कि तुम्हारे धर्म के लोग तो ऐसा करते हैं, ऐसा तुमको कुछ देते नहीं, तुमको अपना मानते नहीं, तुमको स्वीकार, हमारे यहाँ आ जाओ, इतनी पैसा देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, आदि आदि, और लोभ देकर के आपको धर्म से विहीन कर देते हैं। ये कान भर के लोभ देने वाली ही थी मंथरा, जिसने केकई के कान भरे। अरे राघव जी बन जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रसन्न अयोध्या में कौन था जब राम जी राजा बनने वाले थे? केकई नाच नाच करके उत्सव मना रही थी कि मेरा राम राज्य गद्दी पर बैठेगा। भरत जी से इतना प्रेम नहीं किया केकई ने, शत्रुघ्न से इतना प्रेम नहीं किया केकई ने, जितना प्रेम अपने पुत्र राम से किया है। राम जी भी कौशल्या से ज्यादा केकई के पास रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने आकर के ऐसे कानों में बात घोले और लोभ दे दिया कि तुम्हारे पुत्र तो सेवक बन के रह जाएंगे, तुम्हारे 2 वरदान शेष है, मांग लो। और केकई की बुद्धि मति फिर गई और सब कुछ पलट गया। इसलिए हमारी प्रार्थना है, ये कान भर करके लोभ देने वाले,
अन्य जनजातियों को या फिर इस प्रकार दूसरे धर्म में प्रवेश करने का लोभ देने वाले सब मंथरा के समान हैं। इनकी बात मान करके यदि आप अपने धर्म का त्याग करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। 14 वर्ष का राम वनवास हो जाएगा, अयोध्या राजा विहीन हो जाएगी, दशरथ जैसे महान योद्धा त्याग देंगे भूमि को। इसलिए हमारी प्रार्थना है मध्य प्रदेश के जितने भी साधारण जनजाति जन और मूल मध्य प्रदेश निवासी, जिनको मध्य प्रदेश का मूल निवासी कहेंगे, वे हैं यहाँ के आदिवासी जन। उनसे हमारी प्रार्थना है अपने रूप को पहचानिए, अपने गौरव को पहचानिए, अपने स्वभाव को पहचानिए, अपनी योग्यताओं को जानिए। आप राम जी के हैं, साक्षात राघव आपको हृदय से लगाते हैं, साक्षात भगवान आपसे प्रीति करते हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण उचित नहीं है। खरगोन के निवासी, खंडवा के निवासी, आसपास के क्षेत्रों से आए हुए यहाँ सब निवासी जन, आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है, घर का कोई व्यक्ति गृह त्याग तब करता है जब घर के बाकी के लोग उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करते। बड़े भाई, बीच वाले भाई, छोटे भाई तीनों एक हो जाते हैं, चौथे भाई को पूछते नहीं तो चौथा भाई तो छोड़ ही देगा ना घर। इसलिए हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि इस प्रकार उनके मन में कभी भी ये भावना ना आने दीजिए कि वे कोई और हैं ही नहीं, वे आपके ही हैं और इस मध्य प्रदेश का मूल आधार हैं वे। आप लोग उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा अपनी जाति वालों के साथ करते हैं, अपने प्रेमियों के साथ करते हैं, अपने मित्रों के साथ करते हैं। उन्हें जब घर में प्रेम दिखेगा वे क्यों जाएंगे किसी और के घर। इसलिए हर मोहल्ले के एक व्यक्ति का जिम्मेवारी बनती है, आपके मोहल्ले में जितने घर हैं, आपके नगर में जितने घर हैं, आपके जिले में जितने घर हैं, वो सब घर आपके ही रहें और कहीं ना जाएं। हिंदू वैदिक सनातन धर्म बहुत पवित्र है, बहुत प्रिय है। हमारा मंच में ज्यादातर इन सब विषयों पर कहता नहीं हूं, लेकिन कल रात्रि भी मुझसे किसी ने चर्चा की और आज यहाँ के सांसद भी सुबह आकर के मुझे बोले, तो मुझे लगा कि अगर मेरी बात इतने लोग सुनते हैं और अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं तो मैं क्यों ना कहूं। सनातन धर्म केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का नहीं है। हमारी बात को आप सावधानी से समझ लीजिए। हमारे यहां ये छुआछूत होना, ऊंचा बड़ा होना जब हमारे परमात्मा ने नहीं किया तो हम क्यों करते हैं। सबरी जब बेर खिला रही हैं राघव जी को तो चख करके खिला रही हैं कि कहीं खट्टे बेर ना चले जाएं। तो राम जी बड़े प्रेम से पा रहे थे, बीच बीच में राम जी लक्ष्मण जी को देते तो लक्ष्मण जी क्या करते, जैसे ही देखते कि बेर खाया हुआ है, झूठा सा है, तो लक्ष्मण जी उस बेर को पीछे फेंक देते, खाते नहीं। राम जी समझ तो रहे थे, बोले लक्ष्मण जो है भेद दृष्टि कर रहा है, सबरी के द्वारा दिए गए प्रिय बेरों को खा नहीं रहा है। कोई बात नहीं लक्ष्मण, समय आने पर इन बेरों का मूल्य पता चलेगा तुम्हें। और जब समय आया, शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को बाण लगा, तो कहते हैं कि संजीवनी पूरा पर्वत, वहां पर कहा गया था कि कुछ बूटी ही है संजीवनी बूटी, लेकिन पूरे पर्वत पर संजीवनी का दर्शन होने लगा था। हनुमान जी पूरा पर्वत लेकर के आए और उन बूटियों को जब निचोड़ करके लक्ष्मण जी को प्रदान किया तो लक्ष्मण जी जीवित हो गए। रावण से युद्ध हुआ, लौट करके जब अयोध्या आए तो एक दिन लक्ष्मण जी एक वैद्य के पास बैठ करके बोले कि अगर संजीवनी बूटी से मेरे प्राण बच सकते हैं तो वो संजीवनी बूटी सारे चिकित्सालयों में प्रस्तुत कर देनी चाहिए और जिसके भी प्राण जा रहे हो सबको दे देनी चाहिए, सबके प्राण बच जाएंगे। तो वैद्य ने हंस करके कहा कि आपने कभी ये विचार क्यों नहीं किया कि जिस संजीवनी बूटी से आपको बचा लिया वो संजीवनी पर्वत, पूरा पर्वत हनुमान जी महाराज ने लंका में ही रखा था। रावण चाहता तो वहां से सारी संजीवनी बूटियां इकट्ठी करवा के अपने राक्षसों को पिला देता, कोई भी नहीं मरता। आप ही क्यों बचे, बाकी कोई क्यों नहीं बचा। समझने वाली बात है ना कि राम रावण युद्ध लंका में हो रहा है और वहीं पर्वत ला करके आए हैं हनुमान जी, उस पर अनेक संजीवनी बूटियां हैं।
जो जो मरते जा रहे थे, एक वैद्य इसी काम में लगा रहता कि वहां से संजीवनी बूटी लाके सबको देता रहता, सब जीवित हो जाते, आप ही क्यों बचे? लक्ष्मण जी बोले, हाँ ये बात तो हमारे मन में आई नहीं। बोले कि जब सबरी जी आपको झूठे बेर खिला रही थी, राम जी तो पा रहे थे, आप नहीं पा रहे थे, आप पीछे फेंक रहे थे, वही बेर आप इतनी द्रुत गति से फेंक रहे थे कि वही सबरी के झूठे बेर ही पर्वत पर जाकर के बूटी बन रहे थे। और जब पर्वत लेकर के आया गया, वैद्य ने बूटी नहीं खोजी है, राम जी ने बूटी खोजी है। बोले जितने बेर लक्ष्मण ने पीछे फेंके वही बूटी बन करके आए होंगे। सबरी के उच्छिष्ट बेरों से प्रकट हुई बूटी से ही लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। वो केवल आपके प्राण बचाने के लिए था और किसी के प्राण नहीं बचते उससे। सोचिए, वहां लक्ष्मण जी ने भेद दृष्टि की तो ठाकुर जी ने उन्हें भी बता दिया कि भाई सबरी जी के साथ भी तो यही हुआ था। संत जन उनको यही कहते रहते थे कि तुम्हारे हाथ का तो पानी भी उचित नहीं है, तुम तो ऐसी हो, तुम तो इस जाति की हो, तुम तो वो हो। लेकिन राम जी ने कितना प्रेम किया उनको। जब ठाकुर जी ने ऐसी भेद दृष्टि नहीं रखी तो आप क्यों रखते? प्रेम भाव रखिए, और आपका ये कर्तव्य बनता है, आपका ये धर्म है। अगर आप हमसे पूछो कि हमारा धर्म क्या है, महाराज जी, तिलक लगाना, कंठी पहनना, एकादशी व्रत करना, प्रदोष का व्रत करना, नर्मदा जी स्नान करना, ओमकारेश्वर महाकालेश्वर जल चढ़ाना, पैदल चल करके कावड़ यात्रा करना, गिरिराज जी की परिक्रमा करना, ये सब मूल धर्म नहीं है, ये सब परम धर्म है। पर मूल धर्म क्या है कि जो आपके हैं वो आपके ही रहें, ये आपकी जिम्मेवारी बन जाए, यही आपका धर्म है। हमारी बात को बहुत सावधानी से सुन लीजिएगा। अगर आपका एक व्यक्ति भी आपके नगर का अपना धर्मांतरण करता है तो आपकी कम से कम 5 साल की गई समस्त धर्म क्रियाएं नाश हो जाती हैं। क्यों? आपकी जिम्मेवारी थी कि वो आपका रहे, लेकिन फिर भी उसने आपका त्याग कर दिया, अन्य किसी मजहब पंथ को स्वीकार कर लिया। ये आपके लिए दुर्भाग्य है। कैसा धर्म का पालन कर रहे हो आप कि आप अपने परिवार को ही नहीं बचा पा रहे हो? इसलिए कथाएं सुनना सब आवश्यक है, तीर्थ यात्राएं करना सब आवश्यक है, धर्म आध्यात्म में बताई गई बातों का पालन करना सब आवश्यक है। पर इन सब से भी ज्यादा आवश्यक यह है कि आप एक परिवार हैं। केवल खरगोन में डी के परिवार नहीं है, खरगोन पूरा परिवार है, और ये पूरा परिवार सदैव एकजुट रहे, कभी भी अपने घर का त्याग ना करे कोई, ये आपकी जिम्मेवारी है। इसलिए हमें दक्षिणा रूप में ये प्रदान कीजिए। हर नगर, हर कॉलोनी और विशेष रूप से खरगोन प्रांत के लोग, खरगोन जिले के लोग ये संकल्पबद्ध हों। यदि कोई इस प्रकार से सोच रहा है कि धर्मांतरण करें, जाइए, प्रेम से समझाइए और उसे वापस लेकर के आइए। आपका ये कर्तव्य है। हम आपको एक और बात कह दें, एक व्यक्ति भी अगर आपकी वजह से बच गए, नहीं धर्मांतरण किया या धर्मांतरण करके वापस भी आ गए, तो आपको अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होगा, अगर एक व्यक्ति को भी आपने बचाया तो। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों से हमारी प्रार्थना, अति पावन अति पुनीत ये प्रदेश है, आप सब लोग इसकी रक्षा करो, सब मंगलमय हो। अब हम जल्दी से क्रम पूरा भागवत जी का कर देते हैं और फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। भगवान ने रास विहार के बाद वृंदावन में कुछ लीलाएं की, केसी आदि कुछ राक्षसों का वध किया, कंस ने धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम किया और भगवान को धनुर्यज्ञ में बुलवाने के लिए अक्रूर जी को वृंदावन भेजा। श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और ठाकुर जी को लेकर के मथुरा गए। मथुरा आकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा के ऊपर कृपा की, रणभूमि में प्रवेश करके अनंत पहलवानों के वध किए और 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को अपनी दोनों भुजाओं से उठा करके ठाकुर जी ने नीचे पटक दिया और कंस का वध हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस वध के पश्चात भगवान ने अपने नाना मतलब कंस के पिता उग्रसेन को
राज्य गद्दी पर बिठाया। भगवान श्री कृष्ण ना तो कभी द्वारिका के राजा बने, ना कभी मथुरा के राजा बने। दुनिया राजा बोलती उन्हीं को है, पर वे कभी राज पदवी पर नहीं बैठे। उग्रसेन को राजा बनाकर के भगवान ने देवकी मैया को कारागृह से मुक्त किया। मां ने अपने लाला को 11 वर्ष 56 दिन बाद आज देखा। छोटे से कन्हैया देखे थे, उसके बाद आज देखे। देख करके मैया ने हृदय से लगाया। भगवान ने एक दिन इच्छा प्रकट की और कहा कि मां, मैं सामान्य बालकों की तरह विद्यालय पढ़ने जाना चाहता हूं। और 12 वर्ष की आयु में पहली बार ठाकुर जी विद्यालय गए। सोचो, यहां छोटे छोटे 2 साल 2.5 साल के बस्ता टांग के चले जाते हैं स्कूल, और फिर हम लोग बड़े होने पर कहते हैं कि इनका मानसिक विकास क्यों नहीं हो रहा है, ये माता पिता की सेवा क्यों नहीं करते हैं, ये परिवार से विलग क्यों रहना चाहते हैं, ये उखड़े उखड़े से क्यों रहते हैं, ये परिवार को सर्वस्व क्यों नहीं मानते हैं। क्योंकि परिवार ने 2.5-3 साल की उम्र में स्कूल भेज दिया। पता नहीं आज का प्रावधान क्या है, पर हमारी बात मानिए, कम से कम 4-5 वर्ष तक बालकों को घर पर ही रखा कीजिए। लालयेत 5 वर्षाणी। ठाकुर जी को देखो, 12 साल की आयु में गए हैं विद्यालय पढ़ने के लिए। और कहां आए? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी अवंतिका, उज्जैन। और वहां ठाकुर जी सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां पढ़ने के लिए आए। उपाध्याय कौन है? उपाध्याय उनको कहा जाता है जिनके समीप जाकर के अध्ययन किया जाता है। उपसमीपे अध्ययनम, जिनके समीप जाके, एक होता है घर पर ट्यूशन पढ़ाने वाला आता है, एक होता है कि आप किसी के पास पढ़ने जाते हो। तो प्राचीन काल में जिन ब्राह्मणों के पास हम पढ़ने जाते थे उनको उपाध्याय कहते थे। हम भी उपाध्याय हैं। तो सांदीपनी उपाध्याय अवंतिका में विराजते थे, उनके पास ठाकुर जी ने आकर के अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को परम सखा श्री सुदामा जी मिले। मतलब वैसे तो गुजरात की प्रसिद्धि है कि सुदामा सखा भगवान से मिले, लेकिन सुदामा सखा को पहली बार भगवान से मिलाने वाला मध्य प्रदेश है। यहीं मिले ठाकुर जी, अवंतिका में सबसे पहले। सांदीपनी गुरुकुल में सुदामा जी से भेंट हुई। ठाकुर जी को बड़े प्रिय लगे सुदामा, और उनको ठाकुर जी ने अपना सखा बना लिया। कुछ वर्ष अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस लौट करके, अच्छा एक और बात बताएं, 12 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी का मुंडन हुआ। 11.5 साल 12 साल की अवस्था में। कहते हैं ठाकुर जी की इतनी लंबी चोटी है कि सिर से लेके पैर तक जाती है। केश ठाकुर जी के इतने बड़े हैं। जब कंस वध करने के लिए ठाकुर जी गए हैं, तो ठाकुर जी ने बढ़िया अपने केशों को लेकर के सिर पर जटा जैसी बना के उस पर पगड़ी आदि पाग पहनी है। आजकल जो लोग पुष्टि मार्गी हैं उनको पता होगा, श्रीनाथ जी का स्वरूप आपने देखा है? तो श्रीनाथ जी के स्वरूप में आप देखते होंगे कि यहां उठी हुई भुजा के नीचे ठाकुर जी की बैनी है, चोटी होती है। लेकिन ये आजकल जो समय चल रहा है ना, ये दान अभी एकादशी तक दान का समय है। ठाकुर जी दान लेते हैं, गोपियों का मार्ग रोक के उनसे दान लेते हैं, दही का दान, दूध का दान, मक्खन का दान। तो अभी ये दान अभी एकादशी पर पूर्ण होगा। कल परसों ही तो है एकादशी, तो परसों तक दान का श्रृंगार होता है। और दान के श्रृंगार में ठाकुर जी को चोटी नहीं धराते। क्यों नहीं धराते? बोले ठाकुर जी दान लेके भागते हैं तो चोटी इतनी जोर से लहराती है कि गोपियां उसी को पकड़ लेती हैं। तो इसलिए ठाकुर जी चोटी को ऐसे पीछे पूरी गूंथ करके और फिर अपनी यहाँ छाती पे बांध, कमर पे बांध करके यहाँ फेटा में बांध के रखें, ताकि मेरी चोटी लहरावे नहीं तो गोपी पकड़ लेगी पीछे से। और बाकी श्रृंगारों में आपको वेणी दिखाई देगी, लेकिन ये अभी एकादशी तक का जो श्रृंगार श्रीनाथ जी में भी होता है, वहां पे ठाकुर जी को बेणी नहीं धराते। क्यों? बोले ठाकुर जी अपनी पूरी चोटी छुपा के आते हैं भीतर की, कहीं गोपी ना पकड़ ले मुझे, दान लेके भाजूंगो। तो इतनी लंबी चोटी है ठाकुर जी की। बताओ भाई, लोग तो चलो केश रखते नहीं, माताएं भी कटवा लेती हैं अपने। ठाकुर जी ने केश नहीं काटे अपने। खूब लंबे केश हैं ठाकुर जी के, सुनहरे केश हैं, घुंघराले केश हैं। आज ठाकुर जी ने अवंतिका जाने से पूर्व
यज्ञोपवीत संस्कार और मुंडन कराया। और ठाकुर जी का मुंडन हुआ, तब चौड़ी चोटी ठाकुर जी ने यहाँ पर धारण की। और तब ठाकुर जी विद्यालय पढ़ने के लिए गए। विद्यालय से लौट करके आए, मथुरा आकर के भगवान को सब राजकुमार की तरह ट्रीट करते हैं ठाकुर जी को, लेकिन याद आती है वृंदावन की, बहुत याद आती है। राजा, धीराज, महाराज आदि आदि संबोधन ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं भाते। ठाकुर जी ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा और श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, गोपियों से चर्चा करके आए। लौट करके वापस जैसे ही ठाकुर जी आए, उद्धव जी आए, भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम ज्ञानी तो हो, मैं तुम्हें प्रेमी बनाना चाहता था, इसलिए तुम्हें वृंदावन भेजा। मथुरा पर चढ़ाई हुई और मगध नरेश जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की और 17 बार भगवान ने पूरी सेना को मार दिया, अकेले जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध ने 18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाया, अगर मैं हार गया तो तुम ब्राह्मणों के सर धड़ से अलग कर दूंगा। ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा जान ठाकुर जी घबरा गए, बोले कि अब मैं जरासंध को नहीं हरा सकता। क्यों? ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठ, सोचिए गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी ब्राह्मणों से। ठाकुर जी ने रात रात में विश्वकर्मा को आज्ञा की, बोले जाइए एक नई नगरी का निर्माण कीजिए और सोते हुए मथुरावासियों को वहीं पहुंचा दीजिए, हम रण छोड़ के भागेंगे। बलराम जी से कही, बोले दादा थोड़ी देर युद्ध को अभिनय करेंगे, बाकी बाद हाथ पकड़ के दोनों भाज लेंगे। दाऊ दादा बोले लाला वैसे ही हम पे इतने लांछन लगे हैं, कोई के माखन चोर, कोई के इनके माता पिता को पतो नहीं है, कोई कछु कह रहा, कोई कछु कह रहा है, जो एक नयो आरोप और लग जाएगा कि रण छोड़ के भाज गए। ठाकुर जी बोले अगर मेरे गौ ब्राह्मण संत सुरक्षित होते हैं रण छोड़ने से, तो हमको छोड़ने में आवश्यकता नहीं। हमको अपने नाम की परवाह नहीं है भैया, पर हमारे गौ ब्राह्मण संत ये सुरक्षित रहने चाहिए। जरासंध बड़ा क्रूर है, अगर इस बार भी हार गया तो ब्राह्मणों को, संतों को, गायों को चुन चुन करके खत्म करेगा, इसलिए अब की बार भागना पड़ेगा। बलराम जी बोले लाला तू सीधे जरासंध को ही सफायो कर दे। बोले जी मेरे हाथों नहीं मरेगा, इसकी मृत्यु तो भीम के हाथों होगी और वो बात की निश्चित है। देखो जिसके हाथ मृत्यु निश्चित है उसी के हाथ होगी। ठाकुर जी चाह करके भी जरासंध को नहीं मार रहे हैं। और बीच युद्ध मैदान में युद्ध करते 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 ठाकुर जी ने बलराम जी की ओर देखा, बलराम जी ने ठाकुर जी को, दोनों भैया ने हाथ पकड़े और युद्ध करते करते ठाकुर जी वहां से भाग गए, रण छोड़ करके भागे, इसलिए ठाकुर जी को नाम पड़ गया और रण छोड़ रहा है। बोलो रण छोड़ रहा है भगवान की, द्वारिकाधीश की। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हम जिस भी तीर्थ में जाते हैं उस तीर्थ की एक पंक्ति जोड़ देते हैं इस पद में। अब जैसे कल जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो जगन्नाथपुरी की पंक्ति क्या है? बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे व्रज के नाथ, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, कहलाए जगत के नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन। तो भगवान द्वारिकाधीश बने। द्वारिका में जाकर के ठाकुर जी ने सबसे पहले तो बड़े भैया को ब्याह करवायो। रेवत राजा की पौत्री के साथ, रेवती के साथ में बलराम जी का ब्याह हुआ। यहाँ कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक हैं। भीष्मक की पुत्री साक्षात लक्ष्मी जी ही पधारी हैं रुक्मणी जी के रूप में, उनके साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की।
रुक्मणी जी के साथ ठाकुर जी का प्रथम विवाह हुआ, जामवती के साथ दूसरा विवाह हुआ, सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह हुआ, और मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों का फोन आ रहा है, जल्दी हेलीकॉप्टर में आइए, आ रहे हैं। अभी ठाकुर जी को ब्याह तो है तो भैया अब क्या बताएं, हम तो क्या बता रहा था मैं। हाँ, यमुना जी के साथ में ब्याह हुआ ठाकुर जी का, चौथा ब्याह। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। तत्पश्चात ठाकुर जी के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। भौमासुर राक्षस के यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंदी थीं। भगवान ने उन्हें मुक्त करा करके उनसे विवाह किया। कुल मिलाकर के 16,108 ब्याह हुए। बंधुओं, ये एक भी स्त्री नहीं है। 16,100 उपासना कांड के मंत्र हैं, और 8 जो हैं ये 8 प्रकृति हैं। कौन कौन सी? 4 प्रकृति हमारे अंदर है, 5 प्रकृति बाहर है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और 5 प्रकृति बाहर हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो 5 प्रकृति बाहर की भगवान की पत्नी है, और 4 प्रकृति जो भीतर है उनमें से एक प्रकृति भगवान है, हमारी आत्मा। तो चित्त प्रकृति को हटा दो तो मन, बुद्धि, अहंकार। तो 5 पत्नी बाहर की प्रकृति, 3 पत्नी भीतर की प्रकृति, अष्ट प्रमुख पत्नियां हैं। इस प्रकार भगवान के अष्ट ब्याह हुए। राजा नृण के ऊपर भगवान ने कृपा की। सूर्य ग्रहण के काल पर ठाकुर जी गए और जाकर के कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया, वहीं ब्रजवासियों से मिले। तत्पश्चात भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी का द्वारिका में आगमन हुआ। भगवान ने उनका उचित सम्मान किया, सत्कार किया। सुदामा जी महाराज अति प्रसन्न होकर के लौटे। भगवान ने उनको सर्वस्व प्रदान कर दिया, जो तुच्छ कुछ और सब कुछ। जो ठाकुर जी से कुछ मांगता है उसको ठाकुर जी तुच्छ देते हैं, और जो कुछ नहीं मांगता, सेवा करता है, उसको ठाकुर जी कुछ देते हैं। लेकिन जो ठाकुर जी के सामने भुजा उठा करके खुद को अर्पित कर देता है, उसको ठाकुर जी सब कुछ दे देते हैं। इसलिए ये 3 सूत्र याद रखना, तुच्छ, कुछ और सब कुछ। कुछ मांगिए मत, बस भुजा उठा के कहिए, नाथ मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू। भगवान ने सुदामा जी को सर्वस्व प्रदान कर दिया। यदुवंशी भगवान की बात मानते नहीं थे, सत्संग करते नहीं थे, इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों को कहकर के संतों के द्वारा यदुवंशियों को शाप लगवाया। लड़ झगड़ करके सारे यदुवंशी आपस में नष्ट हो गए। दाऊ दादा क्षीर सागर में शेषनाग बनकर के प्रविष्ट हो गए। बोलो दाऊ जी महाराज की। और भगवान श्री कृष्ण अपना अंतिम उपदेश उद्धव जी को सुनाते हैं। वही उपदेश पर कथा हम आगामी 10 अक्टूबर से करने वाले हैं श्री बद्रीनाथ धाम में। 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक श्री बद्रीनाथ धाम में उद्धव कृष्ण संवाद पर कथा होगी, जो भगवान ने अपना अंतिम उपदेश किया है। जिनकी सुनने की इच्छा हो वो बद्रीनाथ आ जाना। इस प्रकार भगवान ने अपना उपदेश प्रदान किया। उद्धव जी की याचना करने पर भगवान ने एक ज्योति रूप धारण करके 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, अपनी लीला पूरी करने से पहले ठाकुर जी भागवत में आकर के विराजमान हो गए। अर्जुन ये दृश्य देख करके वापस लौट के चले गए। पांडव स्वर्गारोहण कर गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा गए। परीक्षित के द्वारा अपराध होने पर 7 दिन का मरने का श्राप लगा। आज 7वां दिन है। सुखदेव जी महाराज कथा सुना करके कहते हैं, परीक्षित मैं मरूंगा, तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि अपने मन से निकालो। हम एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हैं। कभी एक देह का आश्रय लेती हैं, एक देह को तोड़ के दूसरे देह का आश्रय लेती हैं। आश्रय केवल इतना है, देह माध्यम है भगवत प्राप्ति का। ध्यान से सुनिएगा। हमारी आत्मा क्यों भटकती है बार बार संसार में? उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, और उसको मुक्ति प्रदान करने का एक ही तरीका है। ना वो छिपकली बनकर के मुक्त हो सकती है, ना वो हाथी बनकर के मुक्त हो सकती है, ना वो गधा घोड़ा कुछ भी बन के मुक्त हो सकती है, लेकिन केवल मानव शरीर ऐसा है
आत्मा इसमें आती है तो मानव शरीर चाहे तो उस आत्मा को मुक्त कर सकता है। इसलिए अवसर मिला है। आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, ये सब भगवान ने दिए हैं, मतलब आपको अवसर दिया है। बोले तुम में अगर ताकत हो तो मुक्त होके दिखाओ। लेकिन हम इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद भी मुक्ति की चिंता ना करके और भोग भोगते हैं और विषयों में संलिप्त हो जाते हैं, जिसके कारण और बंधन बढ़ जाता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना, भक्ति का पथ चुनिए और इस भक्ति पथ पर आकर के अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढिए। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सब लोग सीधे बैठो, पहले तो अपने नेत्र बंद करो, अपने आराध्य ठाकुर जी का स्मरण करो, शुद्धता से सुनो और एक एक शब्द सुनकर के शुद्ध उच्चारण करो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः। तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो। प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः। तं नमामि हरिं तं परम्। नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो। प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः। तं नमामि हरिं तं परम्। नमामि हरिं परम्। जिन भगवान का नाम संकीर्तन समस्त प्रकार के पापों से मुक्त करता है, ऐसे प्रभु के परम पावन नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री महाकालेश्वर भगवान की, श्री ओमकारेश्वर भगवान की जय। समस्त डी के परिवार और आप सभी खरगोन वासियों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। नेक जोड़ते बोलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। अच्छा, एक बात हम बोल जाएं, साल भर में एक राम कथा हम करते हैं बस। कल हमने एक घोषणा अंदर जब लोगों से मिले तो की थी। इस बार भागवत की कथा करने आए हैं। बहुत जल्दी एक राम कथा सुनाने के लिए खरगोन आएंगे और आप सब लोग खरगोन वाले कमर कस के प्रतीक्षा करियो और हमें भूल तो नहीं जाओगे। कबहू अगर हम आमे ब्रजमंडल ते मध्य प्रदेश के कोई भी क्षेत्र में कथा हो, इंदौर तो आ ही रहे कुछ महीनों बाद, कभी भी हमारी कथा होए तो आप लोगन ते हमारी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब लोग कथा में जरूर जरूर आइयो। जरूर। सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं और बस आपसे प्रार्थना करेंगे, भगदड़ मत कीजिएगा। हम जल्दी निकल के यहाँ से चले जाएंगे, आप सब लोगों से बहुत जल्दी मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगल तने गान कल्प फलक। परमानंद सुधारस में लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन
विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहेश प्रकाशिनी परम ज्योत परमात्म ज्ञान के परम हंस मुनि मन उल्लास रस हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुहासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण